हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन हमें सेकंड दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 पार्ट्स हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर चैनल पे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों ही मेथड हमें यहाँ पर कर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड डाल देंगे। यहाँ पर डाल देते हैं कि एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जब आप एलिमिनेशन करोगे तो आपको यहाँ दोबारा से लिखना पड़ेगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये जो हमारे x कोफिशिएंट होता है या फिर y कोफिशिएंट होता है, इन दोनों में से एक कोफिशिएंट को आप क्या करो? सेम कर लो। इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसको हम इक्वल कर लेते हैं, किसको हम बराबर कर लेते हैं? x कोफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर होगा? देखो, ये तो आपका 2x है। अगर हम यहाँ पर इस वाले x को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 2x हो जाएगा। तो क्या x कोफिशिएंट हमारे सेम हो गए? यस, हमारे x कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है, हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लो। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2 का कितना हो गया? 10। तो ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन, ये बन गई। ठीक है, हमने क्या करा? कोफिशिएंट को सेम कर लिया। अब हमारी ये तो थर्ड इक्वेशन बन गई और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हम थर्ड में से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप एग्जाम में इस तरीके से अब इक्वेशन आपकी पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के आगे जो लिखा था इक्वेशन थर्ड, हम उसको पहले लिखते हैं। तो इक्वेशन थर्ड है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमारी इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। जब माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखो, ये है माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो अब इन दोनों को क्या करो, प्लस कर लो। 3 और 2 को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू, अब ये क्या है? प्लस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6। अब y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू जो आ गई, अब हम y की वैल्यू किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर, आप या 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो।
पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, हम किस में रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं। ठीक है, 1 इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x हमें निकालना है, सेम ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू हमें गिवन है, गिवन नहीं है सॉरी, हमने निकाली है। तो 6/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 5। अब x इज इक्वल टू 5, ये जो 6/5 है आपका, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6/5। अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। 5 यहाँ पर क्या 1 मान सकते हो, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा हो गया 25 माइनस 6। अब आप इसको सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करोगे इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस पूरे को, कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, 25 में से आप 6 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 19/5। ये क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। और हमारे पास अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखिए एलिमिनेशन मेथड है। y की वैल्यू आ गई एंड देन x की वैल्यू आ गई, फिर हमने बाद में x और y का आंसर लिख लिए नीचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने दोनों इक्वेशंस को उतार लिया है। ये हमारी इक्वेशन 1 एंड ये हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, कैसे हम करते थे, एक्सरसाइज 3.2 अगर आपने करी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैंने बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन नहीं करा है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिए एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लेंगे, यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 हमने यहाँ देखिए ले ली है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5, ये जो y है इधर जाके क्या हो जाएगा, -y। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 - y इन इक्वेशन, किस में रख लेते हैं हम, 2 में रख लेते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ, ये लिखते हो सब्स्टिट्यूट। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 - y इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह आप सही पुट द वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया है क्या लिखना है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें 2 ऐसे लिखेंगे। अब हमारा x क्या है, x हमारा है 5 - y। ठीक है, क्या है, x क्या है, इज इक्वल टू में 5 - y। तो हमने लिख लिया 5 - y, ब्रैकेट में लिख लो इसको आप, इज -3y इज इक्वल टू हो गया 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा कितना हो गया 10, -2y -3y इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, देखो अब आपका जो 10 है यहीं रहेगा, ये जो 4 है इधर ले आओ, माइनस का 4 हो जाएगा। अब आपका ये 2y है इधर चला गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का 3y इधर जाकर क्या हो गया, प्लस का 3y हो गया। इसको आप प्लस करोगे, 3 और 2 5y, 10 में से 4 क्या आएगा, 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, पहले 6 लिखेंगे, जो y के साथ होता है उसको हम नीचे ले आएंगे। तो y हमारा कितना आ गया, 6/5। देखिए यहाँ पर भी y हमारा 6/5, सेम आंसर आने चाहिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस मेथड अलग अलग है। एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए मैंने आपको जहाँ ऊपर बताया था वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। अब हमारी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x हमें निकालना है, प्लस y क्या है, 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 - 6/5, क्योंकि ये इधर चला गया तो माइनस में हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे,
5, 5 × 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। ठीक है, ये हमारी कितनी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6/5 है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो। ये हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। एक हमने किया है पूरा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, और ये हमने किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें इन दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्केल की हेल्प से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है यहाँ, और ये आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम करते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को, किसी भी एक कोफिशिएंट को आप सेम कर लो। अब आप बताओ कौन सा कोफिशिएंट को सेम करोगे। हम यहाँ पर करते हैं y को, x कोफिशिएंट को सेम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको नहीं करते, ये हमारा इजी तरीके से हो जाएगा। तो कोफिशिएंट y को हम सेम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन 1 हो गई, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। हमने इक्वेशन 2 ले ली, हम क्या करेंगे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास ये 4 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 4 है। तो हम देखिए इसको क्या करेंगे, आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x - 2y = 2। हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 2 2 हो जाएगा 4x माइनस 2 2 हो जाएगा 4y = 2 2 हो जाएगा 4। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे, इक्वेशन 3 का करेंगे एंड इक्वेशन 1 का करेंगे। ठीक है, एडिशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम एडिशन भी कर सकते हैं एलिमिनेशन में, और हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सब्ट्रैक्ट किया था, या हमने एडिशन क्यों किया है, क्योंकि एक हमारे पास प्लस है और एक हमारे पास माइनस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस माइनस प्लस होता, तो हमारा क्या हो जाता, ये 8y हो जाता। लेकिन हमें तो यहाँ 0 लाना है, कैंसिल आउट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एडिशन लिया है। तो अब हमारे पास जो है इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 10। हमारे पास अब थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 4x - 4y = 4। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा 4 और 3 कितना होता है, 7x होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमने ये कैंसिल आउट कर दिया, = प्लस हो जाएगा, 10 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14। x की वैल्यू आएगी 14/7। x के साथ में जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई में, वो हमारा आ जाएगा डिवाइड में, 7 2 = 14, x = 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 हम इसमें किस में रख देंगे, हम इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, हम 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 2। क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन, 2x - 2y = 2। 2 × 2, x क्या है हमारे पास 2 - 2y = 2। 2 2 = 4। अब ये जो 2 है वो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये जो माइनस का 2y इधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। 4 में से 2 2 माइनस = 2y। y हमने ऐसे रखा, तो 2 हम ऊपर रखते हैं, ये वाला जो y के साथ 2 होता है वो हमारा नीचे आता है, कैंसिल आउट कर दो, y = कितना हो गया, 1। ठीक है, x की y की वैल्यू क्या हो गई, 1, और y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने क्या किया है,
एलिमिनेशन मेथड करा है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, आप 1 भी ले सकते हो। इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसमें से हम x निकालेंगे तो ये हमारा जो 2y है इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। ठीक है, x के साथ में जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हम किस में रख लेंगे, हमने ये जो 2 इक्वेशन ली थी अब हम 1 में रख लेते हैं x की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देख सकते हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। 3 के साथ हमने x की वैल्यू रखी तो क्या हो गया हमारा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6y प्लस हो गया हमारा 4y इज इक्वल टू हो गया हमारा 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, इसके नीचे 2 था और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो हमने 2 एलसीएम ले लिया। 6 प्लस 6y ये सेम रहेगा, प्लस 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल टू 10। अब आप क्या करो, 6 प्लस इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14y इज इक्वल टू 10। ये जो आपका 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 प्लस 14y इज इक्वल टू 10, 2 ज़ा होता है 20। 14y को आप यहाँ पर ही रहने दो, 20 ऐसे ही रहेगा। ये जो 6 है इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 14y इज इक्वल टू 20 में से आप 6 माइनस करो तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 14th। y इज इक्वल टू ये जो 14 है ऊपर रखो, ये जो y के साथ में 14 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 14 को कैंसिल करोगे, 14 1 ज़ा 14 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, हम y की वैल्यू क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 हम किस में रख देते हैं, इन इक्वेशन हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 आपकी क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x ऐसी रहेगा, 2y की वैल्यू 1 है। 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2। 2x इज इक्वल टू ये वाला 2 हम ऐसे ही रखेंगे, ये माइनस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2। नंबर हम एक तरफ ले गए, x की वैल्यू हमारी इधर ही रह गई। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना होता है 4। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4 ऊपर रहेगा, x जो के साथ मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में आ गया। 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1, यहाँ पर भी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। ठीक है, 2 आ गई। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, 3rd एंड 4th पार्ट। एक्सरसाइज है 3.3, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहीं आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने चैप्टर 1 से अपने चैनल पर, ब्रीफ पीसी मेरा चैनल है, तो मैंने सारी क्लासेस मैं अपलोड करती जा रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर से वॉच करिए मेरी क्लासेस को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।